student, today we shall study about the poem A Tiger in the Zoo. The poet says that the tiger is a proud creature. It is a shame that such a powerful animal should be caged in a zoo. In his natural and wild habitat, he does not need help of any kind to hunt its own food. ही हंट्स नॉट फॉर प्लेजर बट फॉर फूड. वो जो शिकार करता है अपने मज़े के लिए नहीं करता बल्कि अपने खाने के लिए करता है. देखते हैं. He stalks in his vivid stride the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet range. In this stanza, the poet says that the tiger is bound in his cage. Stripes on his skin are clearly visible. His heels looks like pad of velvets. On his pad of velvet, he walks quietly within his cage. He does not seem to be happy to be in his unnatural abode. So without showing his anger, he walks around क्वाइटली इन हिज केज. जो टाइगर है वो बहुत अपने गुस्से को मौन करते हुए, अपने गुस्से को दबाते हुए, अपने गद्देदार पैरों से अपने केज में इधर से उधर घूम रहा है. ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्स डियर पास. द पोएट says that the tiger knows how to ambush his hunt. He does not attack by challenging his prey directly. He lies in his shade of trees unseen to his victims. He slides slightly through the long grass before charging upon his hunt. जो पोएट है वो कहता है जंगल में अपने प्राकृतिक स्थान में जहाँ वो रहता है नेचुरल रूप में, पिंजरे में की अपेक्षा वह वृक्षों की छाया में घात लगाए हुए छुपा बैठा रहता है और उस घात में से वह अपने शिकार को चुपचाप देखता रहता है. लंबी लंबी घास होती है, आप देखते हैं, आपने देखा भी होगा डिस्कवरी वगैरह में भी कि कैसे एक टाइगर लंबी लंबी घास में अपना घात चुपचाप लगाए हुए अपने शिकार का इंतजार करता रहता है, जो कि ऐसा वो अपने केज में अपने उस अननेचुरल वाटर जो वहाँ का एटमॉस्फेयर है उसमें नहीं कर पा रहा है, जिस कारण से वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है. वो कहता है कि कैसे वो अपने जो उसके शिकार हैं, जो जिनका वो शिकार करता है, हिरन का, डियर का, उनका वेट करता रहता है उस घास में अपनी घात लगाए हुए. He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs and his claws, terrorizing the village. The poet says that had he not been bound in his cage, the tiger would have been roaming around freely. He should have been crawling around the houses of the human settlement at the outskirts of the jungle. मैं कहता है कि अगर वह पिंजरे में बंद नहीं होता तो बाघ जंगल के बाहर उससे सटी हुई जो बस्तियां हैं, आसपास के जो घर हैं, वहाँ पर घुर्राता हुआ नजर आता. आपने सुनी भी हो आवाज़ जो है एकदम, इसकी जो आवाज़ कैसी होती है, टेरराइजिंग मीन्स डराने वाली होती है, जिसकी आवाज़ सुनते ही हम एकदम डर जाते हैं. वो कहते हैं वह वहाँ अपने सफ़ेद दांतों को बाहर निकालता और क्या करता, वहाँ पर जो उसके लोगों को, गांव के जो लोग हैं उनको वो अपने पंजों से, अपने दांतों से डराता हुआ नजर आता, जो यह काम वो उस पिंजरे में रहकर नहीं कर सकता है और जिस कारण से वो बहुत ज़्यादा क्रोधित है और अपने क्रोध को, अपने गुस्से को दबाए हुए वो उस केज में इधर से उधर घूम रहा है. आज हम स्टूडेंट यहीं तक पढ़ेंगे, इसके बाद हम इस पोएम को कंटिन्यू करेंगे. यहीं तक समझिए और इसकी 8 लाइन्स आपको अपनी कॉपी में लिखनी है और 8 लाइन्स इसकी लर्न भी करनी है. ओके, अगर कोई प्रॉब्लम है आप मुझसे मैसेज से या कॉल से पूछ सकते हैं. थैंक यू.